नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 लाइव। आइए देखते हैं देश प्रदेश से लेकर के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं आजमगढ़ जिले के कुछ प्रमुख खबरों पर। बड़हलगंज गोरखपुर आज एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की बैठक क्षेत्रीय कार्यालय ओझौली बड़हलगंज में संपन्न हुई। चर्चा के दौरान श्री 1000 अंजनी दास महाराज जी, बाबा राघव दास आश्रम बरहज देवरिया एवं राष्ट्रीय संरक्षक एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया ने कहा कि यह संगठन बहुत ही समाज में अच्छा कार्य कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं साथ है। यह संगठन नियमों का विधिवत पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से प्रदेश व देश से अन्याय, अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार को धरातल से समूल नष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनीता ओझा, महासचिव अंकित ओझा, राष्ट्रीय सचिव रामकिशुन प्रजापति, एडवोकेट विशंभर ओझा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट रामलखन राय, बांके बिहारी ओझा, जिला सचिव अमित पांडे, कालीचंद भट्ट, तहसील प्रभारी बांसगांव प्रांजल ओझा आदि पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जी, माननीय अध्यक्ष जी, एंटी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय कार्यालय पर आप एंटी करप्शन कोर के बारे में जो देश में, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसके कम करने के लिए आपका क्या उद्देश्य है? मैं पंडित कमलेश ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का हूँ। मैं आज बहुत ही गौरवान्वित हूँ, प्रसन्नचित्त भी हूँ, क्योंकि मेरे पूरे राष्ट्रीय संरक्षक श्री आंजनेय दास जी महाराज क्षेत्रीय कार्यालय में पधारे हुए हैं और उनका भी कुछ आशीर्वाद मिला हुआ है एंटी करप्शन को, और जब तक वह रहेंगे तब तक सदैव मिलता रहेगा। भ्रष्टाचार और अपराध उन्मूलन की जहाँ तक बात है, सरकार की मंशा के अनुरूप मेरे द्वारा नामित टीम के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अधिकांश प्रदेशों में कार्यरत हैं, जो सतत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के मंशा के अनुरूप कार्यरत भी हैं और दृढ़ संकल्पित भी हैं और अपने सतत पथ पर अग्रसर भी हैं। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अधिकार भी दिए हैं, कुछ शेष रह गए हैं, जिसके लिए ज्ञापनों और पत्रों के माध्यम से उन्हें सूचित भी किया गया है और मांगों को मांगने के लिए सदैव मांगा जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यों को देखते हुए, संगठन के कार्यों को देखते हुए, मेरे माननीय श्री आंजनेय दास जी महाराज संरक्षक जो पूरे संपूर्ण भारत के हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि वो अधिकार अविलंब मिल जाएगा। और जब मिल जाता है तो मेरे पदाधिकारियों द्वारा या मेरे संगठन द्वारा समूल धरातल से अपराध, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार समाप्त हो जाएगा। मुझे पूर्ण ऐसा विश्वास है। हाँ महाराज जी, आपका इस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर, जो कि एंटी करप्शन कोर का क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ पर आपका आगमन हुआ है। इस एंटी करप्शन कोर के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं क्षेत्र की सभी जनता का सबसे पहले अभिवादन करता हूँ और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का लोकतंत्र है उसके लिए सारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देता हूँ। उनसे निवेदन करता हूँ कि वे चुनाव को मजबूती से लड़ें, सद्भावना के साथ लड़ें, वाणी पे संयम के साथ लड़ें और अपनी बात को रखें, लेकिन दूसरों की बात काटने में कम रुचि लें। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पावन ओझौली गांव में आने का अवसर दिया एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जी ने। आपने मुझे संरक्षण का दायित्व दिया है
लेकिन ये सब इनकी सद्भावना और सम्मान के लिए इन्होंने मुझे प्रदान किया है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जो क्षेत्र में एंटी करप्शन कोर काम कर रहा है वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। हम जो काम कर रहे हैं वो कई संस्थाएं करती हैं, सरकारें भी करती हैं, लेकिन हमारे कार्य करने की प्रणाली में मानवता, इंसानियत सबसे ऊपर रहती है। हम पीड़ितों को न्याय तो दिलाते हैं, लेकिन जो पीड़ित किया है उसके साथ कोई द्वेष या ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उसको दुख हो। हमारा मूल उद्देश्य सुधार करना और सकारात्मक राजनीति के सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है।